हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अब इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रेशन। में आपको स्टार्टिंग बताया भी था, इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटी छोटी क्वांटिटीज को ऐड करके बड़ा बनाना, और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है बड़ी क्वांटिटी में से छोटी छोटी क्वांटिटीज सबट्रैक्ट कर देना। ठीक है, अब इंटीग्रेशन के अगर सिंबल की बात करूं तो सर लंबा सा हम एस बनाएंगे और dx लिख दिया मैंने। इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने ऐसा लंबा सा एस बनाया और dy लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर y वेरिएबल रहेगा, y को छोड़ के जो कुछ भी होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ dz लिख दिया मैंने। इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z। सो z वेरिएबल रहेगा, z को छोड़ के जो कुछ भी होगा वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या था आपका dy by dx, इसका मतलब था डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसा होता है, लंबा सा एस बनाया dx लिख दिया, इट मींस इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। x हमारा वेरिएबल रहेगा, x को छोड़ के जो कुछ भी होगा उसको क्या हम कंसीडर करेंगे, उसको हम कंसीडर करेंगे कांस्टेंट। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और सबसे पहले लेते हैं फॉर्मूलेज, है ना। अब फॉर्मूले की बात करूं मैं, सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है यहाँ पर इंटीग्रेशन का, वो आता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। आपको याद होगा dy by dx ऑफ x की पावर n क्या था, x की पावर n का था, पावर आगे आएगी, पावर में से हम लोग एक कम कर देंगे। ठीक है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन में क्या हो जाएगा n+1। यहाँ पावर में एक ऐड होता है, अपॉन में एक चीज ऐड होती है, n में अपॉन एक n में +1 ऐड होगा, पावर में भी n में +1 होगा। एक चीज जो हमें यहाँ ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते हैं। मान लो मैं एक नंबर लिया 5, ध्यान समझना, एक नंबर लिया मैंने 5, मान लो आपने 5 में से 2 माइनस किया, कितना आएगा 3 आएगा। मैंने जो नंबर माइनस किया अगर मैं वही नंबर इसमें फिर से ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, मतलब जो नंबर था वही मुझे वापस मिल गया। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। जो नंबर आप माइनस करोगे अगर वही नंबर आप प्लस कर दो तो आपको ओरिजिनल नंबर मिल जाता है। वैसे ही यहाँ डिफरेंशिएशन होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया x की पावर 5 लिया, ध्यान समझिएगा, मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ओरिजिनल नंबर क्या था आपका x की पावर 5 था, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया मतलब माइनस किया, तो dy by dx ऑफ x की पावर 5 क्या होगा, रूल के हिसाब से पावर आगे आती है, पावर में से हम एक कम कर देते हैं, तो x की पावर 4 हो गया यहाँ पर। अब इसी को मैं अगर इंटीग्रेट कर दूं तो इंटीग्रेशन ऑफ 5x की पावर 4 dx, इंटीग्रेशन में भी सेम रूल होता है। सेम रूल क्या होता है कि कांस्टेंट को हम छोड़ देते हैं, वेरिएबल को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो x की पावर 4 है, तो रूल के हिसाब से क्या होता है, देखिए x की पावर n का x की पावर n+1 अपॉन में n+1, तो x की पावर 4+1 अपॉन में 4+1, तो ये क्या बन जाएगा 5 x की पावर 5 अपॉन 5, 5 से 5 कट गया, क्या बचा x की पावर 5 आ गया। तो जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक कोई नंबर लोगे, अगर आप उसको डिफरेंशिएट करो, जो आंसर आएगा उसको अगर फिर से इंटीग्रेट कर दो तो वापस से आपको ओरिजिनल नंबर मिल जाता है। बट एक चीज, अगर मान लो ये क्वेश्चन होता है x की पावर 5 + 12, ध्यान समझना क्या था, x की पावर 5 + 12 था, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो x की पावर 5 का तो क्या हो जाएगा 5 x की पावर 4, और कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है। मैं जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मैं 5x की पावर 4 से x की पावर 5 रिकवर कर सकता हूं, लेकिन 0 से क्या मैं 12 रिकवर कर पाऊंगा, मैं कांस्टेंट 12 को रिकवर नहीं कर सकता। तो डिफरेंशिएशन अगर आप किसी कांस्टेंट का करते हो उसका 0 आएगा, और 0 से आप फिर से वो कांस्टेंट नहीं बना सकते। इसीलिए जब भी इंटीग्रेशन करते हैं हमेशा साथ में क्या लगाया जाता है, +c लगाया जाता है। c क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम कांस्टेंट इंटीग्रेशन के थ्रू रिकवर नहीं कर सकते हैं। और अगर मान लो कांस्टेंट होगा तो c लिख देंगे, c होगा मतलब कांस्टेंट की कुछ होगा तो c होगा, और कांस्टेंट नहीं होगा तो c की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी इंटीग्रेशन किया जाता है तो हमेशा साथ में क्या लगेगा, साथ में हमेशा क्या लगेगा +c लगेगा। ये याद रखना है हमको। +c लगाने का कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि हम लोग कांस्टेंट को रिकवर नहीं कर सकते। तो यहां पर हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं और कुछ फॉर्मूलेज भी देखते हैं। चलिए पहला फॉर्मूला देखिए हम लोगों ने इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का। सेम सेकंड जो फॉर्मूला है यहाँ पर वो डिफरेंशिएशन से मिलता जुलता है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल अगर साथ में हो तो यहाँ पर भी रूल वही है, कांस्टेंट को छोड़ देंगे, वेरिएबल को हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, और साथ में क्या लगाते हैं +c लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन लिया मैंने इंटीग्रेशन ऑफ a x की पावर 7 dx, ये क्वेश्चन लिया मैंने। अब a क्या है, कांस्टेंट है, रूल के हिसाब से कांस्टेंट को छोड़ देंगे, x की पावर 7 का करेंगे, तो पावर में हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, अपॉन में एक ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा a x की पावर 8 अपॉन में 8,
मैंने गलती क्या करी, मैंने प्लस सी नहीं लगाया, है ना, तो प्लस सी लगाना जरूरी है यहाँ पर, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तीसरा लिया मैंने इंटीग्रेशन ऑफ अकेला कांस्टेंट ऑफ के, है ना, याद रखना डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, जीरो, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, के एक्स होगा ना, के एक्स प्लस सी। ऐसा क्यों हुआ, देखिए मान लो मैंने कांस्टेंट लिया के डी एक्स, अच्छा यहाँ पर कुछ भी नहीं है के साथ में, तो मैं मान लेता हूँ के साथ में 1 है, ध्यान समझना, के साथ में क्या लिया मैंने, 1 ले लिया। अच्छा 1 पूछता हूँ मैं, x की पावर 0, अब के कांस्टेंट छोड़ दिया, x की पावर 0 को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा, पावर में एक ऐड कर देंगे, अपॉन में एक ऐड कर देंगे, 0 + 1 क्या होता है, 1 होता है, तो क्या आ जाएगा, के एक्स आ जाएगा। तो इस टाइप से याद रखना है कि कांस्टेंट का क्या होता है, हमेशा के एक्स होता है। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का 0 होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का 0 नहीं होगा, कांस्टेंट का क्या बन जाएगा आपका, के एक्स बनेगा यहाँ पर। तो ये अपन ने कुछ फॉर्मूलेज देख लिए, इसके बाद याद रखेंगे कुछ और फॉर्मूलेज। और फॉर्मूलेज क्या क्या है, चौथा वाला आपको याद होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, कॉस का होता है माइनस, वहां पे कॉस का माइनस साइन एक्स था, यहाँ पर कॉस का क्या होगा, प्लस साइन एक्स होता है, साइन एक्स प्लस कांस्टेंट। याद रखना डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, बट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स। इसके अलावा हम और फॉर्मूले देखें, 6th वाला d/dx। अब याद रखना मैंने आपको क्या बताया था, d/dx ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता है, तो इसका उल्टा कर दोगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो d/dx ऑफ log x 1/x था, तो याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या बन जाएगा, 1/x बन जाएगा आपका log x बन जाएगा प्लस कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x क्या था, e टू द पावर x था वहां पर, तो यहाँ पर वही रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx क्या रहेगा, यहाँ पर भी e की पावर x ही रहेगा प्लस कांस्टेंट। यहाँ पर भी एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल सेम होता है, इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, है ना। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग u को इंटीग्रेट करेंगे, फिर v को इंटीग्रेट करेंगे, फिर हम लोग w को इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल सेम है। मल्टीप्लिकेशन रूल का ना तो 11th में काम आता है, ना ही 12th में काम आता है। जिन बच्चों का पीसीएम है वो जरूर आगे जाके 12th क्लास में मैथ्स में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में, बट हमें फिजिक्स की बात करना है, तो फिजिक्स में हमारा इन फॉर्मूलों के बेसिस पर काम हो जाएगा, 11th में भी काम हो जाएगा और 12th में भी काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं सीधे इनके क्वेश्चंस के ऊपर। पहले सारे फॉर्मूले याद कर लेना, पहला काम है फॉर्मूले आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे आप कभी भी इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर सकते। एक चीज याद रखना, जब भी इंटीग्रेशन करोगे प्लस सी आएगा, जैसे मैंने यहाँ प्लस सी नहीं लगाया, है ना, तो ये सारे फॉर्मूलेज हैं। डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रेशन, है ना। जैसे वही एक चीज बताता हूँ फिर से आपको, d/dx log x क्या होता है, 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होगा। d/dx ऑफ e की पावर x होता है, e की पावर x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x भी e की पावर x ही होगा। यहाँ पर याद रखिए, आपको याद होगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है, cos x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या बनेगा, sin x। वहां पर क्या था, d/dx ऑफ cos x क्या था, माइनस sin x था, तो माइनस को उधर कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा, माइनस sin x हो जाएगा। या सिंपल वे में सिंपली याद रखिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, माइनस cos x होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा, sin x होगा। क्वेश्चन आगे हम सॉल्व करते हैं, मेन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है जिसके बेसिस पर हमारा पूरा इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखें 1 by 1। देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 15 dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 15 क्या होगा, इंटीग्रेशन रूल क्या होता है, पावर में हम एक ऐड करते हैं, अपॉन में एक ऐड कर देते हैं, और प्लस क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 16 अपॉन में 16 प्लस कांस्टेंट। ये आपका आंसर आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन लिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -3/2 dx। रूल के हिसाब से पावर में एक ऐड करना है, अपॉन में एक ऐड करना है। आपको प्लस सी क्या लग जाएगा, यहाँ पर प्लस सी लगेगा। आपको मैं एलसीएम निकालना सिखा चुका हूँ, प्लस लगा हुआ है, 1 के अपॉन में कुछ नहीं, 1 के अपॉन में क्या होगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई, इसका इधर इसका इधर, तो x की पावर क्या जाएगा, -3 + 2 अपॉन में 2 हो जाएगा। सेम नीचे भी होगा ये, -3 + 2 अपॉन में 2, -3 + 2 क्या होता है, -1/2,
है ना, सॉरी -3 + 2 इज -1, तो यह बचेगा x की पावर -1/2 अपॉन में -1/2, है ना। ये 1/2 है, ऊपर आएगा तो क्या होगा 2/1 बनेगा, मतलब 2 ऊपर जाएगा तो -2 × x की पावर -12। ये आपका आंसर आ चुका है। अगले बार जाइए थर्ड वाले पर, इंटीग्रेशन ऑफ 3x की पावर -7 प्लस x की पावर क्या हो जाएगा -1 इंटू dx। अब एक चीज याद रखना है, यहाँ पर x की पावर -1 है, इस x की पावर -1 को अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/x। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला लिखवाया था, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर इनको अलग कर लो, एडिशन लग रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x की पावर -7 अलग इंटीग्रेट होगा, प्लस 1/x अलग इंटीग्रेट होगा। 3 कांस्टेंट है, मैंने छोड़ दिया कांस्टेंट को, x की पावर -7 का करंट क्या होगा, पावर में ऐड होगा, अपॉन में पावर में ऐड हो जाएगा, और इंटीग्रेशन 1/x क्या होता है, log x होता है, वो प्लस c आ जाएगा। तो आंसर क्या आया, 3x की पावर -8 अपॉन में -8 प्लस log x प्लस कांस्टेंट, और जमा के लिख लो उसको, तो माइनस को ऊपर कर दिया तो -3/8 x की पावर -8 प्लस log x प्लस कांस्टेंट। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, 3x - 4 की पावर क्या है, 3 है। अब एक चीज मैंने बताई थी आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा, वापस से रिकॉल कर लेते हैं इस चीज को हम लोग। मैंने आपको बताया था d/dx ऑफ, है ना, d/dx ऑफ ax प्लस b की पावर अगर n हो, x प्लस b की पावर अगर n हो तो क्या होगा, पावर आगे आएगी, पावर में से हम क्या कर देंगे, पावर में से हम एक कम कर देंगे, और x के अलावा कुछ भी होगा ब्रैकेट के अंदर तो वो मल्टीप्लाई में क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। याद रखना, इंटीग्रेशन तभी समझ में आता है जब आपको डिफरेंशिएशन समझ में आएगा ना, डिफरेंशिएशन आना चाहिए आपको, उसका चेन रूल आना चाहिए, उसके बाद हमें इंटीग्रेशन क्लियर होता है, ठीक है। तो d/dx ऑफ ax प्लस b होगा, ये डिफरेंशिएशन का रूल है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ अगर ax प्लस b है की पावर n है, तो इंटीग्रेशन रूल को पता है आपको क्या होता है, ax प्लस b में क्या होगा, पावर में एक ऐड होगा, अपॉन में एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो ब्रैकेट में है, होना क्या चाहिए, जैसे यहाँ पर जो ब्रैकेट में x के अलावा कुछ हो तो डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में डिफरेंट होता है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है वो मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए, इंटीग्रेट होना चाहिए, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा, x के अलावा जो कुछ भी होगा वो अपॉन में डिनोमिनेटर में जाके क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। तो याद रखना है वाला फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला लिखवाता हूं मैं आपको यहाँ पर। देखिए हमने कुछ फॉर्मूले लिखे थे यहाँ पर, तो 9th वाला फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b की पावर अगर n हो तो क्या होगा, ax प्लस b की पावर n+1 अपॉन में क्या होगा, n+1, और ब्रैकेट में अगर x के अलावा कुछ भी होगा तो वो मल्टीप्लाई में नहीं, डिवाइड में डिफरेंशिएट होता है, इंटीग्रेट नहीं होगा, याद रखना। अपॉन में क्या होगा, डिफरेंशिएट। जैसे मैं ऐसा ले लूं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस b ले लिया मैंने, ध्यान समझना है ना। अब देखो साइन का क्या होता है, साइन का होता है माइनस कॉस, तो यहाँ पर भी वही होगा, अच्छा प्लस से लगा दो, यहाँ पे भी वही होगा, माइनस कॉस ax प्लस b हो जाएगा। बट जो एंगल रहेगा, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, एंगल मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट होगा, बट इंटीग्रेशन में जो एंगल होता है वो अपॉन में डिफरेंशिएट होता है, अपॉन में इंटीग्रेट नहीं होगा, अपॉन में क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। ये याद रखना, ये दो रूल हम लोग और अच्छे से याद रखेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए, है ना। चलिए, तो अपने पास ये 10 फॉर्मूले हो गए मेन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब पहले मैं सबको रब कर देता हूं। चलिए देखिए अब यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। फोर्थ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 4 की पावर 3 dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, तो यहाँ पर भी वही होगा, 3x - 4 की पावर 3+1 अपॉन में 3+1। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर x के कुछ और हो तो वो मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशिएशन में, लेकिन इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएट होगा अपॉन में।
डिनोमिनेटर में, तो डी बाई डी एक्स, एक्स की जगह जो कुछ भी है, यहाँ एक्स जगह 3x माइनस 4 है, तो ये अपॉन में डिफरेंशिएट होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 की पावर 4 अपॉन में ये 4, 3 प्लस 4 बन जाएगा। अब जब मैं इसको अंदर डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, 3 को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, और 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या मिलेगा आपको 3x माइनस 4 की पावर 4 अपॉन में 4 3 जा 12, ये आपका आंसर आ चुका है फाइनली। अगले पे आ जाइए, क्या लिखा हुआ है फिफ्थ वाला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। आपको पहले भी बता चुका हूं रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होता है ना, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर क्या है 1/2 है ना। यहाँ गलती क्या करी अपन ने, प्लस सी नहीं लगाया था, तो प्लस सी लगा लेना एंड में, है ना। चलिए ए एक्स प्लस बी की पावर हाफ है, इंटीग्रेशन का रूल क्या बोलता है, पावर में ऐड करना है अपॉन में ऐड करना है, तो ए एक्स प्लस बी की पावर क्या हो जाएगी हाफ प्लस 1 अपॉन में भी क्या होगा हाफ प्लस 1 होगा, हाफ प्लस 1 हो गया। लेकिन x के अलावा कुछ और होगा, तो x के अलावा जो कुछ भी होता है वो अपॉन में क्या होता है डिफरेंशिएट होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी होगा। हाफ प्लस 1 कितना होता है 3/2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट किया, ए कांस्टेंट छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1 होता है, बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होगा 0 होगा, ये 3/2 है, ऊपर आएगा तो 2/3 बनेगा ये, तो 2/3 क्या चल रहा है एक्स प्लस बी की पावर 3/2, और नीचे ए बच चुका है तो अपॉन में ए आ जाएगा। ये फाइनली आपका आंसर आ चुका है। अगले पे जाइए, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। इसके लिए काम करते हैं हम लोग, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। सबसे आसान तरीका बताता हूं इसको करने का, पावर 2 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको पता है क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उससे बहुत आसान हो जाएगा ये। तो रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन में रूट एक्स इंटू dx। अच्छा रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, रूट हो और स्क्वायर लगा हो तो रूट हट जाता है, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1/x प्लस 2 इंटू dx। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन रूल लग रहा है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर इसको, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, है ना। तो यहाँ पर याद रखना है x की पावर क्या है 1 है, पावर में एक ऐड होता है अपॉन में एक ऐड हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है log x होता है, मैंने आपको बताया था कांस्टेंट का डिफरेंस ही 0 होता है, बट कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है kx होता है, तो 2 का क्या होगा 2x होगा प्लस c लगा देंगे। फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। 6th के बाद करेंगे हम 7th वाला। अच्छा 7th वाला तो यही क्वेश्चन बन गया, देखो ये x प्लस 1/x था, तो x का क्या होता है x² 2 होता है, और 1/x का क्या होता है log x, तो x का क्या बनेगा x² 2 बन जाएगा, 1/x का क्या बनेगा log x बनेगा, और साथ में क्या लगा देंगे कांस्टेंट लगा देंगे। मतलब ये क्वेश्चन तो आपको गिफ्ट में मिल गया। 8th वाला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 8th क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b बाय एक्स dx, है ना। अच्छा एडिशन लग रहा है, पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b बाय एक्स dx, है ना। अब x की पावर 2 है, ऊपर आएगा तो क्या होगा x की पावर -2 जाएगा, तो a x की पावर -2 dx प्लस इसको तो हम b इंटू 1/x, b/x मतलब क्या होता है b इंटू 1/x होता है। अब a कांस्टेंट है, छोड़ दिया मैंने a को, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 करूंगा। इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है, पावर में आपको एक ऐड करना है अपॉन में एक ऐड कर देना है। b कांस्टेंट है, छोड़ दिया मैंने, हमको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है 1/x होता है log x प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट, -2 प्लस 1 कितना होता है -1, तो a x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस b log x प्लस कांस्टेंट, वो जमा कर तो माइनस ऊपर ले आओ तो -a। अच्छा माइनस को ऊपर ले गया मैं, x की पावर -1 है, अपॉन आएगा तो
x हो जाएगा, ठीक है, प्लस b log x, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना तो अपन में लेके आ जाए उसको, प्लस c। ये आपका आंसर आ चुका है किसका, क्वेश्चन नंबर 8 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को समझना अगर आपको है तो एक मैथ्स की आइडेंटिटी होती है जो आपको फिजिक्स में भी काम आएगी और मैथ्स में भी काम आएगी, स्पेशली इसको आप मैथ्स में पढ़ने वाले हो। आइडेंटिटी है क्या हमारी, वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अगर हम बात करें इसकी आइडेंटिटी की बात करें पहले तो क्या होता है, 2 sin x cos x, ये फॉर्मूला होता है साइन ऑफ 2x का। जो बच्चे मैथ्स लेंगे वो इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे, जो बायो वाले बच्चे हैं उसको भी सिंपली फॉर्मूला याद रखना है, आगे फिजिक्स में भी काम आता है। साइन ऑफ 2x क्या होता है, 2 sin x cos x। साइन ऑफ 2x क्या होता है, 2 sin x cos x, तो 2 को इधर लिया हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2x अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x cos x। मतलब साइन x cos x इसके बराबर होता है साइन ऑफ 2x डिवाइड बाय 2। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x cos x dx, है ना, ये क्वेश्चन है हमारा। तो मैंने क्या बताया आपको, साइन x cos x का बराबर होता है साइन ऑफ 2x अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x अपॉन में 2 इंटू dx। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो 1/2 को। अब यहाँ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। अब मैं बता चुका हूं आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b का। साइन ax प्लस b क्या होता है, माइनस कॉस x प्लस b, और जो एंगल होगा वो अपॉन में डिफरेंशिएट होता है। यहाँ पे एंगल में x की जगह 2x है, तो जो एंगल रहेगा वो अपॉन में डिफरेंशिएट होगा। तो साइन का क्या होगा, माइनस कॉस 2x। अब ये जो एंगल होगा ये एंगल अपॉन में डिफरेंशिएट होगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो ये माइनस काम करते हुए इसको देते हैं 1/2 माइनस कॉस 2x। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, 2 कांस्टेंट है, d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है 1, तो यहाँ 2 बच जाएगा, 2 2 जा 4, तो आंसर क्या है, माइनस कॉस 2x अपॉन में 4। ये आपका फाइनली आंसर आ चुका है। अच्छा, याद क्या रखना है, प्लस c लगाना है, प्लस c लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, कांस्टेंट को रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन। ये जो हमने इंटीग्रेशन पढ़ा ये होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें लिमिट्स गिवन नहीं है। अगर लिमिट्स गिवन हो तो उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं ये हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।